जय श्री हरिभक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, बहुत ही सुंदर सवाल आया है कि क्या बैठे बैठे नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है? क्या वास्तविकता है क्या इसमें? और हो भी सकता है। काफी जने बोलते हैं बैठे बैठे नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, दो चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उसको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें वास्तविकता है। और देखिए, काफी जने ऐसे हैं जिनको भाई ये चीज अच्छी भी लगे और ना भी लगे, क्योंकि सत्य है, किसी को मीठा लगता है, किसी को कड़वा लगता है। सत्य के दो रूप हो सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, थोड़ी सी चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको केवल एक समझ समझ की आवश्यकता होगी, जो मैं कहने वाला हूँ कि हाँ, ये सही है या गलत है। केवल और केवल समझ की आवश्यकता होगी। तो क्या बैठे बैठे नाम जप करने से सब कुछ हो सकता है क्या? अब इसको आप अच्छे से समझे। एक साधक ने ये स्पष्ट पूछा कि बैठे बैठे रहे कि बैठे बैठे आप नाम जप करते रहिए और आपके प्रत्येक कार्य हो सकते हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है, देखिए। सोचिए, मैं स्वयं का उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं हूँ भाई, अभी कोई काम वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल ईश्वर का नाम ले रहा हूँ, है ना। या फिर मैंने काउंटर ले लिया या माला ले ली तुलसी की, या फिर बिना माला के मैं प्रभु का नाम लेता हूँ, अपने कमरे में बैठा रहता हूँ और निरंतरता से प्रभु का राम 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 ये नाम जाप करता हूँ। और अच्छी दिनचर्या मेरी बहुत अच्छी है। ना किसी से बात करना ज्यादा, ना किसी के संग ज्यादा रहना बैठना। जो अपना काम है मैं समय अनुसार कर लेता हूँ, है ना। किसी घर वाले से कोई मतभेद नहीं। केवल मैं एकांत पसंद करता हूँ। वैराग्यपन यानी वैराग्य जीवन में उतर रहा है। इस प्रकार से जीवन हो गया, ठीक है। अब देखिए, सर्वप्रथम ऐसा साधक यानी स्वयं मैं अपने पर उदाहरण दे रहा था कि मैं ऐसी स्थिति में चला गया। अब देखिए, एकांत में रह रहा हूँ, परमात्मा का नाम ले रहा हूँ, ईश्वर का नाम ले रहा हूँ, राम का नाम ले रहा हूँ निरंतरता से। अब देखिए, जब मैं ऐसी स्थिति में आ गया, तो क्या मेरे भीतर संसार रहेगा क्या? नहीं। मेरे भीतर संसार नष्ट हो रहा है या नाश हो रहा है उसका पूर्ण रूप से। संसार मेरे भीतर नहीं, संसार मेरे बाहर है। अभी आंखों से जो दिख रहा है वो संसार, भीतर नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क्या मेरे भीतर कुछ इच्छा, कोई मनोकामना रहेगी क्या कि मुझको ये प्राप्त करना है, इसके संग जाना है, ऐसी सुंदर नारी चाहिए, ऐसा मकान चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। वास्तविकता ये है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये एक पहलू ये हो गया कि एक संसारी जब एक संग्रस्त एक संसारी जीवन में रहता है, निरंतरता से नाम जप करता है, तो उसके मन के भीतर ऐसी चीज नहीं रह जाती कि वो संसार से कुछ अर्जित करे। ऐसा कुछ रह नहीं जाता। सर्वप्रथम ये चीज। अब देखिए, अब इसका दूसरा पहलू, आप एक गृहस्थी है ना। आपके बीवी बच्चे हैं, आप गृहस्थ जीवन चला रहे हैं। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला अब जो मैं बताने वाला हूँ कि आप एक गृहस्थी है और आप अपने जीवन में सब काम कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, आप सोच रहे हैं कि मैं बैठे बैठे नाम जप करते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए सब कुछ अर्जित हो जाए। अब ऐसी स्थिति में देखिए, होने वाली चीज होके रहेगी 101%। ईश्वर का नाम अपनी स्थिति में है, अपनी जगह है, अपने स्थान पर है, बहुत उच्च कोटि के, है ना। उसको कुछ करने की नहीं, केवल उसका नाम आप उस चीज निरंतरता से, उस चीज को निरंतरता से स्मरण करते रहे और आपका कार्य होगा। अब आपको क्या करना है? देखिए, ऐसी स्थिति में देखिए, हम परमात्मा का नाम स्मरण कर रहे हैं कि गृहस्थी में है और निरंतरता से नाम ले रहे हैं। गृहस्थी में होते हुए निरंतरता से नाम ले रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, हम प्रभु का नाम स्मरण करते रहे हैं और जो कार्य, जो मेरे मन में इच्छाएं हैं वो उस पूरी हो जाए। अब देखिए, जो नाम है वो 101% अपना जो नाम स्मरण करने का जो फल मिलना चाहिए वो तो वास्तविक रूप से मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको काफी चीजों का सामंजस्य बनाना पड़ेगा। ये आप बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ, अब देखिए, अब आपको कटु लग सकता है या नहीं भी लग सकता है, ये आपकी समझ पर है। कि जैसे कि आप निरंतरता से नाम जप कर रहे हैं, आपने सोच लिया कि हमें तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो करने की क्या आवश्यकता है। हम प्रभु का नाम स्मरण करते हैं और सब अर्जित हो जाएगा। ऐसा देखिए, कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होता। काफी सारे
आपको कटु वचन सुनने पड़ेंगे, सांसारिक ताने-बाने सुनने पड़ेंगे और काफ़ी जलीलियत भी सुनने पड़ेगा, जलील करेंगे, मुँह पे कुछ करता आता-जाता नहीं। देखिए सांसारिक व्यक्ति का यही यही है कि उसको संसार में रहते अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए प्रभु का नाम स्मरण करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई आप बैठे-बैठे वो चीज़ करते ही रहे। बैठे-बैठे एकांत में बैठ गए और वो अब आपने मान बैठे कि हम हमारे तो सब काम हो जाएँगे। हमने ईश्वर की प्रधानता रख दी। तो ईश्वर की प्रधानता रखनी है, लेकिन इस संसार में रहते हुए, आपको संसार में रहते हुए प्रत्येक कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने केवल वो चीज़ बिल्कुल छोड़ दी। भई हम बिल्कुल छोड़ दिए और प्रभु का नाम स्मरण ये माला ले ली और निरंतरता जाप कर अरे भाई कर आप स्वयं एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना ऐसा। आपको किस मार्ग से गुजरना पड़ेगा आप स्वयं समझ में आ जाएगा। आपके परिवार के ताने-बाने सुनने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ आप का बिल्कुल आप चारों तरफ घेरे में आ जाएँगे। सब तरह से घेरे में आ जाएँगे। ये इसको हो क्या गया? ये तो वही बिल्कुल अब वो तो अलग लाइन में, ये तो समाज को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और ये हो गया। देखिए, उनकी नज़र में तो यही रहेगा, लेकिन आप है सही मार्ग में, ये वास्तविकता है। लेकिन जब आप एक गृहस्थ हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, तो आपको इस मार्ग में नहीं, आपको आपको अपनी गृहस्थी का पालन करना चाहिए। ईमानदारी से करते हुए, प्रभु का नाम स्मरण उनको हृदय में रखते हुए, प्रभु को हृदय में रखते हुए ये कार्य करना चाहिए। ये मार्ग बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। देखिए, अगर ये मार्ग आपने बिल्कुल छोड़ दिया है, तो आपने क्या किया कि अपना आपने जो कर्तव्य आया आपके हाथ में, जो जिम्मेदारी ईश्वर ने दी, उसका आपने निर्वाह ईमानदारी से नहीं किया। ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो आपके हाथों में जिम्मेदारी है, ये परमात्मा द्वारा दी गई है, उसका आपने जिम्मेदारी पूर्वक उसका निर्वाह बिल्कुल नहीं किया। ये बात भी आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं हाँ, वो चीज़ हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हमको ईश्वर ने भेजा है, तो हम उसी का स्मरण करेंगे, इस प्रकार नहीं होता। सांसारिक जीवन में आपको संसार में रहते हुए आपको प्रत्येक कर्तव्य निभाना पड़ेगा। एक व्यक्ति को, एक पिता का, एक बेटे का, एक पोते का, एक दादा का, तो हर तरह से एक पति का ये कर्तव्य है। हर रूप एक व्यक्ति के हर रूप है अलग-अलग, उनके कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है समय अनुसार। छोटा होता है बालक, जब बेटा होता है तो बेटे का निर्वाह करता है। तदुपरांत पिता को पिता का कर्तव्य, फिर दादा को अपने दादा का कर्तव्य निभाना पड़ता है। तो ये चीजें सोचनी समझनी, थोड़ी गहराई से सोचनी समझनी। और देखिए, जिस प्रकार से चीज है मैंने आपको वो वैसा ही बताया। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ, देखिए अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि हाँ केवल और केवल नाम के बोल होता है, वास्तविक रूप से होता है, चमत्कार होते हैं होने वाले, प्रत्येक चीज मिलती है, सब चीजें मिलती है, कुछ नहीं अटकेगा, सब चीज होने वाली चीजें सब होगी। लेकिन आपको बहुत प्रेशर से निकलना पड़ेगा, बहुत प्रेशर से, बहुत संघर्ष से निकलना पड़ेगा। आप देखते हैं कि मैं परिवार में भी रहता हूँ, परिवार में भी रहूं, समाज में भी रहूं, लेकिन आपको बहुत प्रेशर, आपको जीने नहीं देंगे लोग। बिल्कुल वास्तविकता आपको जीने नहीं देंगे कि भाई हमारे साथ रह रहा है तो हम जैसा बनकर रहे, हम जैसे कर रहे हैं वैसा करो। आप ये ऐसा नहीं चलेगा। गृहस्थी में तो गृहस्थी का पालन करना ही पड़ेगा। वास्तविकता तो ये है, गृहस्थी में है, संसार में है तो सांसारिक के नियम कायदे भी है, उनमें रहकर आपको यहाँ से बचकर निकलना है। वास्तविकता एकदम बचकर निकलना है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत सावधानी और चतुराई चाहिए, इसमें थोड़ी सी बहुत सावधानी और चतुराई, तब जाके यहाँ से निकला जाता है। वास्तविकता ये है। अब आप इसमें क्या समझते हैं क्या नहीं समझते, ये आप खुद अपनी समझ से, थोड़ा समझदारी से आप इस पर निर्णय लें। तो वास्तविकता जो थी मैंने आपको बताई, और जो है वास्तविकता वो मैंने आपको बताई। अब इसमें आपके क्या विचार, आप स्वयं प्रकट कीजिए कि क्या ये हो सकता है। क्या जो सत्य है मैंने आपको बिल्कुल एकदम सरल भाषा में कह सुना दिया। अब आप इसमें क्या विचार प्रकट करते हैं आप स्वयं बताइए। और जो चीज सत्य है और जो सामने है, वर्तमान समय में जो सामने है, वो प्रत्यक्ष रूप से मैंने आपको प्रकट कर दी और बता दी कि ये स्थिति है अभी की। अभी जो समाज, जो संसार, जो परिवार हमारा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है,
वो एक लाइन में चलता आ रहा है, जैसे बुजुर्गों ने किया वैसा हम कर रहे हैं, अब और आगे हम ऐसे चलता रहता है। ये इसमें बंधे हुए सब, इसको तोड़ना इसका मतलब हुआ कि आपने एक हिस्सा तोड़, एक व्यवस्था से बाहर चले गए, है ना। एक परिवार संयोजन की व्यवस्था होती है, उससे बाहर चले गए। देखिए वो कौन जा सकता है, उसके ऊपर भी मेरा सटीक जवाब है। कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, इसको छोड़ कौन सकता है, ये भी सटीक तरह से जवाब है। अगर आप चाहें तो इस पर मैं बना सकता हूँ वीडियो, लेकिन अभी जो जो सामने जिम्मेदारी है, जो चीज है सामने, उसका निर्वाह करना आवश्यक है। तो आपका इस पर क्या विचार है, जरूर कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर जानकारी दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।